नमस्कार एंड वेलकम बैक। अमेरिका के अंदर जो डूम्सडे का बॉम्ब है उसको एक्टिवेट कर दिया है, या जिसको बोलते हैं डूम्सडे को एक्टिवेट कर दिया गया है। पूरे स्काई जो उनका है उसके अंदर बहुत बड़ा होल हो गया। एक इसको मैं कवर करूंगा आपको। और जो कवर किया है इस बॉम्ब को, या जिसको एक्टिवेट किया गया है, ये हिरोशिमा से 20 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी का है। लेज़र जो वेपन्स हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है। ये वो वेपन्स हैं जो दुनिया को पता ही नहीं था कि ईरान के पास, अमेरिका के पास और इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और भी हुआ है। एक कंट्री है जो डर गया है और उसने ताइवान के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया, ताइवान का नाम लेना बंद कर दिया है, ताइवान की तरफ पैर कर करके सोना भी बंद कर दिया है। इतने डरे हुए हैं। साथ में 3 या 4 और न्यूज़ हैं जो मैं कवर करूंगा और एंड में बात करेंगे ईरान के अंदर अभी हाल क्या है। अब शुरू करते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगी है। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं। दुबई में बैठा हूं, फंसा हुआ हूं। हर रोज़ पता लगता है कि फ्लाइट जा रही है, आखिरी मोमेंट पे मुझे एयरपोर्ट से वापस आना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर एक वेपन है जिसको बोलते हैं डूम्सडे का वेपन। उसे अनलीश कर दिया गया है। अनलीश भी ऐसे किया है और पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक रियल टाइम में हम देखते जा रहे हैं। जो चेस के ऊपर जो मोहरें हैं वो बहुत तेजी से उनको मूव किया जा रहा है। किसी के भी प्रिडिक्शन के बाहर है चीजें कि क्या होगा, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम उसको चेंज कर दिया गया है। और जो फॉल आउट है वो हमारे सामने दिखता है। पूरे दुनिया में उथल पुथल हो गई है। आप अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन जो हेडलाइंस देख रहे हैं आप टीवी में, उसके पीछे बहुत कुछ है जो हो रहा है। कैलिफोर्निया, आपको मालूम है, वो अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। पैसिफिक ये जो है, वहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है उसके पास ये कैलिफोर्निया है। वहाँ पर स्काई के अंदर जो स्काई है उसको टीयर ओपन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अपने आप। उन्होंने फायर किया एक मिसाइल को जिसका नाम है मिनटमैन 3। ये इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम जिसको बोलते हैं। और इसका नाम दिया है डूम्सडे वेपन, क्योंकि मैं पहले बताया आपको हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा गया था उससे 20 गुना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। ये जो बॉम्ब है, आपको लगेगा यार युद्ध चल रहा है, उसके बीच में ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं इस बॉम्ब को? कई बार मैसेजिंग देनी ज़रूरी होती है। मैसेजिंग किसको दी जा रही है? ईरान को, रशिया को, चाइना को, कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आया, ये एक रूटीन टेस्ट है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में रूटीन और जियोपॉलिटिक्स की टाइमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब बताती है आपको कि ये लॉन्च तब किया जा रहा है जब मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया और चाइना ने बोल दिया वो ईरान का सपोर्ट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब सिचुएशन आनी शुरू हुई, अमेरिका ने इसको किया है टेस्ट। ये ड्रिल नहीं दोस्तों, ये टेरिफाइंग मैसेज है कि प्लीज़ मेरा ये एक युद्ध का मैदान है, इसके बीच में आना बंद कर दीजिए। और जिसको सुनाना था उसको उन्होंने सुन भी लिया। मैंने पहले बोला था आपको चाइना भाग गया है, बाद में बात करूंगा। चाइना का भी शुरू में बात कर लेंगे, मज़ा नहीं आएगा। 6 दिन हो गए इस लड़ाई को होते हुए। 90% युद्ध ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो करना था कि टॉप जो कमांड है, सेंटर है ईरान का, उसे खत्म कर दिया गया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो उन्होंने ऑफेंसिव एक अटैक किया है, मज़ा आ गया देखकर। इंटेंसिटी कम होने का नाम नहीं ले रही। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं अभी तो मैंने युद्ध शुरू किया है। उसे मज़ा आ रहा है अपनी अथॉरिटी दिखाने में, क्योंकि ऑलरेडी बर्फ़ में लगा हुआ था। उसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना था, उसने ले लिया। और ये एक्सेलरेट हो रहा है युद्ध, ये कम नहीं हो रहा। मैं खुद दुबई में बैठ के देखता हूँ, हर रोज़ मिसाइल्स आ रही हैं। मिसाइल्स भी इतनी आ रही हैं, इतने ड्रोन्स आ रहे हैं कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम का सारा हथियार इनके ख़त्म हो चुके हैं दुबई वालों के। अब ये नए राफेल्स ले रहे हैं ओवरनाइट। बट जो ईरान में हो रहा है उसके कमांड सेंटर्स को तो आपने ख़त्म कर दिया, वेपन के डिपो हैं उनको उड़ा दिया, उनके जो रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड थे उनको आप पकड़ पकड़ के गोलियां मारते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि चाइना और रशिया उसकी हेल्प करेंगे। इसलिए ये डूम्सडे बॉम्ब को, ये वेपन को, ये बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ से एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो शुरू कर दिया अमेरिका ने और इजराइल ने। अमेरिका ने इस मिसाइल को निकाला, इजराइल ने क्या किया आपको मालूम है? वो तमाचे लगाते हैं इन मोहम्मद नाम के लोगों को बड़े प्यार से टका के। उन्होंने अभी अभी अनाउंस कर दिया कि वो अपने सारे एयरपोर्ट्स को ओपन कर रहे हैं। आओ हिट करो हमारे एयरपोर्ट्स को, हम तैयार हैं।
कमर्शियल फ्लाइट्स को, जो उनका एयरपोर्ट है उसके अंदर लैंड करने की परमिशन दे दी गई है। अब ये मैटर क्यों करता है? ये प्रूव करता है एक पॉइंट जो इजराइल दुनिया को बताना चाहता है कि ईरान की जो अटैक करने की कैपेबिलिटी है उसको हमने जीरो कर दिया। ईरान ब्लीड कर रहा है और इजराइल बोलता है हम रेडी हैं, आओ हमारे एयरपोर्ट को हिट करो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ईरान जो है वो सारे के सारे जो नैरेटिव था 50 साल का कि हम इजराइल को ख़त्म करेंगे, वो नैरेटिव, वो अपने नैरेटिव में ही वो लूज होता जा रहा है। एंड दुनिया को पता लग गया ईरान के पास अब कोई कैपेबिलिटी रही नहीं है। फाइटर जेट्स खत्म हो गए, शिप्स हैं खत्म हो गई हैं, मिसाइल्स हैं कम होती जा रही हैं हर रोज़। और इसलिए जो नंबर्स हैं, पहले दिन 500, फिर 300, 200, अभी 30-40 वो मिसाइल्स को छोड़ता है एक दिन में ईरान, क्योंकि पीछे असला रहा ही नहीं है। जो बोल रहे थे हमारे पास 1 लाख हैं, हम लुल्ला की कसम खा के बोलते हैं हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, अब अपने कंट्री को पकड़ना ही मुश्किल हो गया इन जिहादियों को, जो 1400 सालों से एक सपना लेके बैठे हैं कि भारत को हम गज़वे हिंद करेंगे, इजराइल को हम खा जाएंगे। अब यहूदी और हिंदू इन मुसलमानों को अब खा के दिखाएगा। अब ये तो हो गया कि आपने घायल कर दिया ईरान को, वो तो दूसरी बात है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान के पास जो बचा कुचा जो असला है वो एक्सपैंड कर रहा है कि युद्ध और लंबा चले और कंट्रीज को बीच में डाला जाए ताकि ये विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। होगा नहीं, चिंता मत कीजिए। ये इंडियन मीडिया रोज 5-6 महीने में देखेंगे वर्ल्ड वॉर 3। मुझे लगता है अगर मैं काउंट करने लगूं तो शायद अभी वर्ल्ड वॉर 100 हमारे इंडियन मीडिया की तरफ से हो चुका है। ये 101st है। 12वीं कंट्री, 12th कंट्री है जिसको ईरान ने युद्ध के अंदर धकेल दिया। अजरबैजान, उसके जो सिविलियन एयरपोर्ट है उसको अटैक किया गया। वाई अजरबैजान? बिकॉज वो तुर्की का मेंबर है या तुर्की उसको सपोर्ट करता है। तुर्की के ऊपर अगर अटैक किया तो नेटो को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ईरान ने वो काम नहीं किया। उन्होंने तुर्की को सबक सिखाना था क्योंकि वो हेल्प कर रहे थे अमेरिका की। उन्होंने अजरबैजान को अटैक कर दिया। वहाँ पे मोहम्मद नाम के 2 लोग थे, दोनों को मार दिया गया। मोहम्मद नाम के 2 नहीं थे, एक का नाम मोहम्मद था, दूसरा का 6 साल की आयशा थी। इनोसेंट लोग थे, वो मारे गए। लेकिन जो अजरबैजान है वो तो फ्यूरियस है। उनके प्रेसिडेंट ने बोल दिया हम रिटेलिएट करेंगे। यानी कि ईरान चाहता है कि सारा एरिया इकट्ठा मिलकर वो युद्ध के अंदर एंटर करते रहे। ईरान छोड़ने वाला नहीं है उन सब कंट्रीज़ को, ये ईरान बोल रहा है, जबकि ऑलरेडी उसकी जो सारा असला है वो ख़त्म हो चुका है। ये एस्केलेशन बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, इजरायलीज हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे हथियार लेज़र बीम के बाहर निकालने शुरू कर दिए जिससे कि ईरान बिल्कुल भी अटैक करने की पोजीशन में नहीं है। ईरान ने सी के अंदर अटैक करने की कोशिश करी, इसी लेज़र बीम्स को यूज़ किया गया और इनकी सारी चीज़ों को नीचे समंदर के नीचे फेंका दिया गया है। ईरान के पास कुछ भी रहा नहीं है। भारत के पास शिप आई, उसको नीचे चला गया। श्रीलंका के पास गई, वो वहाँ पर डॉक्ड है, लेकिन वहाँ से कितने दिन के लिए सेफ है ये वक्त बताएगा। दोस्तों अगर आप देखें पूरे दुनिया में, मैंने पहले बताया अजरबैजान को बीच में ले आए। अमेरिका भी चाहता है कि अमेरिका को सपोर्ट मिले बाकी कंट्रीज़ की तरफ से। अब थोड़ा सा डोमिनो इफेक्ट देखिए। स्पेन ने मना किया कि वो अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेसिस को यूज़ करने नहीं देगा। मैं चाइना के ऊपर अभी आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ताइवान को लेकर। स्पेन ने मना कर दिया, वो स्पेस को यूज़ नहीं करने देगा। अमेरिका ने बोला तुम्हारे साथ ट्रेड बंद। इमीडिएटली स्पेन केम डाउन ऑन दी अर्थ और उन्होंने बोल दिया कि जी हमारी एयर स्पेस आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि ये यूके है वो एंटर कर गए। उन्होंने अपने टाइफून जो फाइटर जेट्स हैं उनको कतर में भेज दिया। स्पेन है पहले मना कर रहा था, अंदर आ गया। अजरबैजान है उसको एंटर एक्टिवेट कर दिया। यूएई पूरा का पूरा ऑलरेडी युद्ध के मैदान में है। जो अलायंसेज हैं वो नई नई बनती जा रही हैं। प्रेशर सफोकेट होता जा रहा है, कंट्रीज़ को सफोकेट कर रहा है दोस्तों। और जो कतर है वो ना चाह कर भी उसको युद्ध में एंटर करना पड़ रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ता जा रहा है, इंटरसेप्ट हो रही हैं, कुछ नीचे भी आती हैं। कल रात को भी मैं बाहर था तो यहाँ पर मुझे वहाँ पर सायरन्स बजे हैं कि आप सेफ्टी वाली जगह पे चले जाइए। यानी कि जो नेट है वो पूरा बढ़ता जा रहा है पूरे दुनिया में और कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। ये तो हो गया कि जो फ्यूचर के बॉम्ब्स हैं वो हमने देख लिए। लेकिन इस सारे केस में एक काम हो रहा है, चाइना का क्या हो रहा है? शॉक वेव्स हैं चाइना में। 6 दिन हो गए। क्या आपने एक चीज़ नोट किया है? 2 चीज़ें करी चाइना ने, 3 चीज़ें करी हैं। एक, उन्होंने बोल दिया कि चाइना के अंदर जो रिफाइनरीज हैं जहां पर ईरान, वेनेजुएला और रशिया का तेल आता था
उसे प्रोसेस करने के बाद ये खुद भी यूज कर रहे थे और री एक्सपोर्ट भी कर रहे थे भारत की तरह। चाइना ने बोल दिया जितना भी तेल का एक्सपोर्ट है उसे इमीडिएटली बंद किया जाएगा। जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाइना से तेल खरीदने के, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी शिप अभी चाइना से तेल भरकर बाहर नहीं जाएगी, यानी कि इनको पता है कि इनकी वाट लगने वाली है। चाइना बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट था ईरान के तेल के ऊपर। सबसे पहला काम जो ट्रंप ने आकर ईरान के अंदर अटैक किया, रिफाइनरीज को ख़त्म किया है, ताकि सीसीपी के पास एक तेल की बूंद भी ना जाए। उसे तेल खरीदना है तो अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। और चाइना ने $400 बिलियन ईरान के अंदर लगाए थे रिसेंटली। सारी इन्वेस्टमेंट को मिट्टी कर दिया है। और जो अब चाइना का हाल होने वाला है जब मैं वापस जाऊंगा, वो भगवान को ही मालूम है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो ईरान के अंदर जो खमेनी को मारा है, उसको मारा कैसे है? सीसीटीवी की जो फुटेज थी उसको हर रोज मॉनिटर किया गया कि कहाँ पे लोग जा रहे हैं, कहाँ पे गर्मी सर्दी है। वहाँ पे जाके उन्होंने पिन पॉइंट किया कि यहाँ पे खमेनी और उसके कमांड सेंटर बैठा है, उसको अटैक किया है। सीसीपी ने अभी अभी एक नैरेटिव ज्वाइन किया या एक एडवाइजरी इशू करी है कि कोई भी सीसीटीवी का जो लगे हैं हाई पोटेंशियल एरियाज में, उसको रिमूव किया जाएगा। डर का माहौल, ये डर अच्छा है। ये होगी दूसरी चीज़। हमारी इंडियन मीडिया ने कवर किया है, मुझे बता देना प्लीज़। तीसरा काम और किया है, पैनिक देखिए कितना है। पैनिक मिलिट्री लेवल तक जा चुका है। 6 दिन हो गए, एक भी चाइना का मिलिट्री का एयरक्राफ्ट, उनका कोई भी शिप, कोई भी सबमरीन वो ताइवान के पास गई ही नहीं है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं, हर रोज न्यूज आती है चाइना ने इतने शिप्स भेज दिए, इतने प्लेन ताइवान के पास भेज दिए आंखें दिखाने के लिए। और ये जो हर रोज जो हो रहा था, आज जीरो है। यानी कि दो चीजें हैं, एक तरफ तेल खत्म हो रहा है, तेल के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, और दूसरी तरफ उनको पता है कि डूम्सडे की जो फ्लाइट है, ये जो बॉम्ब है, इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। ये मैसेज चाइना के लिए था। इसीलिए चाइना ने ताइवान के पास एक भी शिप या किसी चीज को भेजा नहीं है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अभी 31 मार्च को चाइना जाने वाले हैं, यहां पर मीटिंग है। और जो ये अपकमिंग डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, उससे पहले ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने भी मैसेज भेजना था, वो भी भेज दिया। वनरेबिलिटी है ये चाइना की, जिसको एक्सपोज किया है ट्रंप ने कि मेरे पास सारे पत्ते हैं, वो मैं जब चाहूं तब मैं यूज़ कर सकता हूं। पूरा चाइना को पैरालाइज करके रख दिया है इनकी पूरी स्ट्रैटेजी को। दोस्तों, ये तो हो गया जो आपके सामने हो रहा है। मिडिल ईस्ट में ड्रामा है, चाइना के पास ड्रामा होना शुरू हो गया। ड्रामा को और एक्टिवेट करने के लिए एकता कपूर को एक बॉम्ब बनाकर उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये आपने देखा है। ईरान की शिप्स हैं, उसको डुबोया जा रहा है। श्रीलंका के पास भी अब कोई चारा नहीं है, वहाँ पर भी शिप को डुबो दिया जाएगा। अब चिंता मत कीजिए, ये रुकने वाले नहीं है। ईरान का कोई भी चीज़ अब चल नहीं सकती। और अल्टीमेट प्लॉट में ट्विस्ट क्या है जो हमारे सामने दिखता है, वो ये है कि ईरान के लोग वो आगे बाहर वो डाल रहे हैं वहाँ पर भंगड़े, पंजाबी का म्यूज़िक लगाकर। क्योंकि जहाँ पर पंजाबी म्यूज़िक का ढोल बजता है, वहाँ पे लोगों की टांगें बजने लग जाती हैं। पता लगा है कि खमेनी की भी टांगें कब्र के अंदर चल रही हैं, फ्लड कर रही हैं वीडियोस। विमेन आर मॉकिंग खमेनी एंड देयर आर्मी। वो बैक कर रहे हैं अमेरिका को कि प्लीज़ और हिट कीजिए इनको। इन्होंने 50 साल तक ये जो दरिंदगी हमारे कंट्री में करी थी, अब इनको पेबैक पीरियड का टाइम है। पुलिस स्टेशन वहाँ पर एम्प्टी हो चुके हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो वहाँ के पुलिस वाले जिन्होंने सबके ऊपर कहर मचाया हुआ था, आज खुद डरे हुए हैं। एंड द पीपल देयर वांट कि जो रजीम खत्म हो गई है, जल्दी से नया कोई प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बन जाए, इससे पहले कि जिहादी इस कंट्री को टेक ओवर कर ले। यानी कि जो साइकोलॉजिकल वॉर है ईरान के अंदर, वो ऑलरेडी इजराइल ने जीत लिया अपना एयरपोर्ट चालू करके। लोग जो हैं उन्होंने अपने रिजीम की फॉल के ऊपर उन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। साइकोलॉजिकल वॉर ऑलरेडी द वर्ल्ड हैज वन। अब फाइनल कोलैप्स की वेट है, जहां पर ईरान किसके हाथ में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे कंट्री को लीड कौन करेगा। अब ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। जब जब अमेरिका ने किसी कंट्री में अपना आदमी बिठाया, जैसे भारत में सोनिया गांधी को बिठाया, आप देख लीजिए भारत का हाल क्या हो गया। गद्दाफी को हटाया लीबिया में, उसका हाल क्या हो गया। अफगानिस्तान में गानी को बिठाया, उसका हाल क्या हो गया। तो जहां जहां पर भी, बेशक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस को बिठाया, बांग्लादेश का क्या हाल हो गया, ये आपके सामने है। तो अब ईरान का क्या होगा,
ये वक्त बताएगा। लेकिन जो ग्लोबल ऑर्डर है वो वायलेंटली रीराइट किया जा रहा है। सुपर पावर्स स्टंबल कर रही हैं, एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही हैं, नई अलायंसेस वो बनती जा रही हैं। फ्रांस, स्पेन जैसा लिब्रांडो कंट्री वो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। अब हमेशा मैं रोज बोलता हूं, युद्ध ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये तो सिर्फ अपने जो पाप हैं परमानेंटली धोने का टाइम है। ईरान के लोग खुद अपने कंट्री के पाप को धो रहे हैं, अमेरिका अपने पापों को धो रहा है, इजराइल वो ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी मैंने कल परसों वीडियो बना दिया था कि जो वहाँ के जो ऑल रेफ्यूजीज हैं जो इराक के अंदर हैं या ईरान के टॉप के ऊपर हैं, उन सबको हथियार दे दिए गए हैं। अब आज वो इंडियन मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है कि जी वहाँ पर एक नया कंट्री बना दिया जाएगा, उनको हथियार दे दिए, अब वहाँ की मिलिट्री को मारा जाएगा। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस। दैट मीन्स यू कैन नॉट लुक अवे फ्रॉम ईरान, यू कैन नॉट लुक अवे फ्रॉम दिस एरिया, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी शुरू हुआ नहीं है, क्लाइमैक्स को देर है अभी। लेकिन जब आएगा तो आपको पूरे एरिया में जो मैप्स हैं वो चेंज हुए हुए दिखाई देंगे। अफगानिस्तान कोई काम कर रहा है, पाकिस्तान का नंबर नेक्स्ट है। आप देखते जाइए, पॉपकॉर्न पकड़ लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा अगले कुछ दिनों में जो कुछ होने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।